करेंगे चौमू की ओर हमारे वरिष्ठ संवाददाता और सहयोगी आशीष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ वहां पर मौजूद हैं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, जिनसे वो खास बातचीत करेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल, भारतीय लोकतंत्र के महापर्व जी। में अपनी आहुति देने के लिए, योगदान देने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा सकता है। जिस प्रकार से मैं विजुअल्स दिखाना चाहूंगा, यहाँ विनायक स्कूल का पोलिंग सेंटर है जहां पर हम मौजूद है, जहां पर लोगों की कतारें देखी जा सकती है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खुद से चल करके यहाँ पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि लोगों को निकाल करके घरों से नहीं लाना पड़ रहा है। खुद में एक उत्साह है। देश की सरकार कैसी हो, 5 साल में एक बार मौका मिलता है और इस मौके को लोग खोना नहीं चाहते, इस मौके को कोलैप्स नहीं करना चाहते हैं और इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं कि जो सत्ता की चाबी इनके हाथों में है, वो सत्ता किस प्रकार से किन लोगों के हाथों में जानी चाहिए। क्या सत्ता परिवर्तन करना है या फिर सत्ता में जो बैठी सरकार है उसको रिपीट करना है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग वोट करने यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी। उनसे मैं जानना चाहूंगा, रामलाल जी, किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं? 25 सीटों पर चुनाव, और वैसे बात करें पूरे देश भर में 400 पार का नारा आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने दिया है। क्या लगता है, पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है? पार्टी ने 2 नारे दिए थे और दोनों नारों को जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया है और जनता उसी के आधार पर मतदान कर रही है। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, और 400 पार के नारे को चरितार्थ करने के लिए लोगों में उत्साह भी है, उमंग भी है। चौमू विधानसभा क्षेत्र में 9 बजे तक 11% मतदान हो चुका है और 11% मतदानों को अगर हम वास्तविकता के आधार पर देखें तो जनता सब स्फूर्त मतदान करने के लिए आ रही है कि कोई उनको लाने के लिए या उनको उत्साहित करने के लिए कोई नहीं है, स्वयं चल के आ रही है। और एक नजारा जो मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है 20 साल के इतिहास के अंदर, कि पहली बार कांग्रेस या कम्युनिस्ट जिनको ये कहें, उनकी दरी या उनके एजेंट भी नहीं बैठे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से 10 साल आपकी पार्टी को जनता ने सत्ता में रखा, 10 साल का बड़ा कार्यकाल हो चुका है और अमूमन चुनाव में देखा जाता है कि तख्ता पलट कर दिया जाता है। जनता को नया टेस्ट पसंद होता है, नया परिवर्तन करने के लिए जनता वोट करती है। इस बार क्या लगता है, क्या तख्ता पलट करने की सोच रहेगी या फिर आप ही को मौका देगी? देखिए, देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है और मोदी जी के ऊपर विश्वास इस बात के लिए है कि यही देश है इस देश के अंदर भगवान राम को भी अपने जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा। कांग्रेस कह रहा है कि भगवान राम तो काल्पनिक है, हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या के अंदर पैदा ही नहीं हुए। और यही एक मोदी सरकार जो 500 सालों के संघर्ष और 5 लाख लोगों की शादत के उपरांत राम मंदिर के दर्शन हुए हैं। धारा 370 संविधान के अंदर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत अखंड भारत है, जबकि संसद जो कानून पारित करती है उसके अंदर नीचे लिखती है कि ये कानून जम्मू कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में लागू होगा। तो अखंड भारत का जो सपना था वो भी साकार हुआ है और मूलभूत आवश्यकताएं जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पे भारत पूरी दुनिया के अंदर अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके। पूरे विश्व में तीसरे नंबर का देश भारत बना है जो आज एयर स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, दूसरे की सीमाओं में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो ये पहली बार हम सबको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक लहर देखी जाती थी चुनाव में और अब की बार मीडिया रिपोर्ट्स हैं, काफी टफ फाइट मानी जा रही है, काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या वजह है? क्या जो उमंग थी, जो आपके मुद्दे थे वो आपके पूरे हो चुके हैं? जैसे राम मंदिर का मुद्दा आपने पूरा कर दिया, 370 पूरे कर दिया। अब कौन से जो मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर के गए हैं और आने वाले जो फेज है, आने वाले 6 फेज अभी बाकी हैं, पहले फेज की वोटिंग हो रही है? देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आते ही पानी की समस्या के समाधान के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए, चाहे वो ईआरसीपी का हो और चाहे यमुना के पानी का हो। बड़ा मुद्दा है, जनता ने हमारी बातों के ऊपर विश्वास किया है। पानी की अगर समस्या का समाधान कर सकती है तो वो भाजपा सरकार कर सकती है और इन मुद्दों के समाधान के लिए ही जनता प्रेरित होकर वोट डाल रही है। रही बात ये कि हाँ, बिल्कुल ये जो राष्ट्रीय मुद्दे थे या वैचारिक मुद्दे थे, उन मुद्दों का समाधान हुआ है, लेकिन अब 2047 तक भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, उसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठते रहते हैं, ईवीएम पर उंगली उठाई जाती है। भारत देश पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं बात करूं कि अगर 6 देश उनकी जनसंख्या को मिला ले और भारत के वोटर्स को मिला ले तो शायद भारत के वोटर्स ज्यादा हैं, 96 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। और ये एक निष्पक्षता बनाए रखना बड़ी चुनौती है ईवीएम को लेकर के। तो क्या लगता है कि 4 जून को जब मतदान का जो परिणाम सामने आएगा, उस परिणाम को लेकर के क्या ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे या फिर ईवीएम पर विश्वास कर लिया जाएगा? जहां कांग्रेस की सरकारें बनती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने कोई ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कोई विपक्ष ने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है तो इसी तरीके के सवाल खड़े करने का काम ये लोग करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता
जिस तरीके से मानसिक दिवालियापन के शिकार है, उसी तरीके से इनके कार्यकर्ता भी मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। पहले फेज में वोटिंग हो रही है राजस्थान में, और पहले फेज और सेकंड फेज में वोटिंग हो जाएगी और 4 जून को मतगणना होगी। जो आपकी मेहनत है उसका परिणाम देखने के लिए उत्साहित रहेंगे। जिस प्रकार से अगर वोटिंग हुई और 2 दिन 4 दिन बाद 10 दिन बाद मत परिणाम आ जाता है, लेकिन अब जो क्रेज है वो 4 जून तक बरकरार रखना पड़ेगा। देखिए, आज जिन संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, आज 6 बजे परिणाम डिक्लेयर हो जाएगा और डिक्लेयर हो भी चुका है। आज कम से कम भी मैं 30 से 35 बूथों के ऊपर जाके आया हूँ। 2 या 3 जगह कांग्रेस का 1 या 2 कार्यकर्ता बैठे, बाकी कोई कार्यकर्ता है नहीं। इन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली और 101% कह रहे हैं कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी, उससे कहीं अधिक वोटों से ज्यादा चौमो विधानसभा से लीड मिलेगी। सीकर की बात करें तो सीकर लोकसभा क्षेत्र में आपकी विधानसभा भी आती है, किस प्रकार की परफॉर्मेंस आप देखते हैं? अगर एमएलए की बात करें तो एमएलए का जो बहुमत है वो विपक्षी पार्टी है उसके पास में ज्यादा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या मानते हैं? देखिए, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। विधानसभा चुनाव की परिस्थिति अलग है, लोकसभा चुनाव की परिस्थिति अलग है। विधानसभा के मुद्दे अलग होते थे, इन चुनाव के मुद्दे अलग है। ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। एकमात्र इस देश के अंदर एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर पूरी जनता विश्वास करती है, वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। तो इस चुनाव के अंदर मैक्सिमम लोगों की जो भावना है वो नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहती है। और आज के जो हालात हैं, उन हालातों के अंदर एकमात्र विकल्प वही दिखाई देता है। अंत में आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से निर्वाचन विभाग ने व्यवस्थाएं की है, लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। पहले जो अगर दशक पहले बात करें, लोगों को लेकर के आना पड़ता था, जीप में, बस में, ट्रैक्टर में, उनको बैठा करके लाना पड़ता था। आज खुद से चल करके मतदाता आता है। तो ये किसका परिवर्तन मानते हैं? क्या जागरूकता लोगों में स्वतः आई है, सोशल मीडिया का काम है, या फिर लोगों में क्रेज है कि ये जो सत्ता की चाबी सौंपने का जो जिम्मा दिया गया है उन्हें 5 साल में एक बार मिलता है तो उनके हाथ में है और वो इसको पूरी तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं? देखिए, जागरूकता तो है ही है, और दूसरा अपने नेता के प्रति क्रेज। नरेंद्र मोदी सबका चहेता है, इसलिए उनको मतदान करने के लिए सब उठ के आ रहे हैं। और जहां तक मेरी बात है, लोकसभा के अंदर प्रत्याशी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्रत्याशी से भी ज्यादा चार्म नरेंद्र मोदी जी का है कि हमें मोदी जी को मतदान करना है। और मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कहा भी यही है कि आपके द्वारा दबाए गए फूल के निशान के ऊपर बटन, सीधा वोट मुझे आएगा। तो आज ये सीधे मोदी जी को वोट डालने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे रामलाल शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, पूर्व विधायक हैं। कुछ लोग और हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, कुछ यूथ है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का मैं प्रयास करता हूं कि उनके मन में क्या है, क्या सोच है, किन सोच के साथ में इन्होंने मतदान किया है, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूं। कुछ लोग हैं, इनसे जानता हूं। आज वोट कास्ट किया है आपने, क्या कहेंगे, क्या सोच लेकर के? क्योंकि आपके हाथ में सत्ता की चाबी एक दिन आपको मिली है। 5 साल नेता राज करेंगे, लेकिन कौन नेता राज करेगा वो चुनाव आप लोगों के हाथ में है। कौन सी बातें हैं इस देश में, कौन सी कमियां आप महसूस करते हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए आप सरकार चुन सकते हैं? वोट देना हमारा अधिकार है, इसलिए हम अपना वोट दे के आए हैं। जितनी भी कमियां हम लोग फील करते हैं उनको दूर करने के लिए जो हमें अधिकार मिला है कि वोट दें, उसके लिए हम अपना पूरा अधिकार का यूज करके आए हैं। बिल्कुल, जो एक दिन आपको मिला है चुनने के लिए, कैसा फील हो रहा है? क्या आपको उस पे गर्व होना चाहिए कि आज मैंने जो काम किया है उससे आने वाला 5 साल ये देश किस दिशा में जाएगा, किधर काम करेगा, कितना ग्रोथ करेगा? बिल्कुल, मुझे पूरा गर्व है कि मुझे ये अधिकार मिला और मैं ये वोट दे के आई हूँ। मैंने मेरे अधिकार का पूरा उपयोग किया और मैं चाहूंगी सबको ये अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ और है, महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं, युवतियां हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी समस्याएं आप मानते हैं जो इस चुनाव से उनका समाधान चाहते हैं? समाधान तो अभी पूरे हो चुके हैं। जैसे हमारे 500 साल का संघर्ष मोदी जी ने पूरा करा है राम मंदिर बनाकर। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने क्या बोलते हैं, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली है और फ्री क्या बोलते हैं एजुकेशन, जो पुअर आने वाले समय में कौन सी चीजें आप चाहते हैं सरकार से? जो नई सरकार आएगी, नई सरकार से क्या उमंगे हैं, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद मतलब ना, विकसित भारत चाहिए हमें, श्रेष्ठ भारत चाहिए। आप क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो पहले कौन से 7वें स्थान पे आता था, अब कहाँ मोदी जी के आने से वो 3रे स्थान पे आ गए। तो हमें गर्व है मोदी जी के ऊपर और हमें हमेशा यही। बिल्कुल, ये जो मतदाता है इनकी सोच है, इन्होंने अपनी सोच के साथ में वोट कास्ट किया है। आने वाला 4 जून तय करेगा कि 4 जून को किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी, 5 साल कौन देश पे राज करेगा, देश किस दिशा